हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के पीके कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि द बिग ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। तो आगे स्क्रीन में आपको दो पिक्चर्स देखेंगी। उसमें से आपको आपकी इंट्यूशन से एक पिक्चर को चूज़ करनी है और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप आपकी इंट्यूशन से एक पिक्चर को चूज़ कर लें और फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो पाइल वन, अगर आप लोगों ने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया था तो ये है आपकी रीडिंग। तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो पाइल वन, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, the high priestess। ऑरेकल कार्ड से हैं विक्ट्री, द वर्ल्ड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। और दो कार्ड से वो लास्ट में देख लेंगे। तो पाइल वन, आपके लाइफ में जो बिग ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिख रही है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपकी करियर में एक स्टेबिलिटी दिख रही है। आपकी करियर में हालांकि आपकी करियर में एक ग्रोथ मुझे दिख रहा है होते हुए, एक स्टेबिलिटी आना आपके करियर में, वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन ये जो आपकी करियर में जो ग्रोथ होगी थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी होगी, वो भी दिख रहा है। बट हाँ, आप अभी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको एक नया जॉब मिलना वो चांसेस है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये लगता है कि जैसे कि आप एक टीम वर्क, आपका जो काम होगा एक टीम वर्क में काम करना, जैसे काफ़ी लोगों के साथ मिलजुल के एक जैसे कि टीम वर्क होते हैं ऑफिस में, ऐसे किसी के साथ मिलजुल के काम करना, वो चीज़ दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह का कुछ काम करें, जैसे बिल्डिंग डिज़ाइनिंग हो गया, किसी प्रोजेक्ट में काम करना, ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी के साथ मिलके आप कुछ काम करने काम की आपकी शुरुआत हो रही है, वो चीज़ दिख रहा है। बट जो भी होगा आपके करियर में मुझे एक ग्रोथ दिख रही है, एक प्रोग्रेस ग्रोथ वो दिख रहा है। एंड आप जो हो पाइल वन, आपके करियर में आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आप आगे बढ़ोगे करियर में, वो चीज़ दिख रहा है। एंड जिसके वजह से आपको फ्यूचर में करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। एंड आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है साथ में कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी करियर में जो मुझे ग्रोथ दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स है, हार्ड वर्किंग है करियर में, वो आपको करके जाना है। दूसरी चीज़ दिख रही है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, आपकी लाइफ में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी बढ़ जाना, जिसके वजह से हो सकता है आप बीच बीच में थोड़ा सा प्रेशर एंड बर्डन फील करें, तो वो भी चांसेस है। इसीलिए आपको थोड़ा सा वो भी ख्याल रखना है कि आप अगर बहुत बिजी हो जाए, काम में बिजी हो सकते हो, जैसे कि मैंने कहा करियर में एक वो ग्रोथ दिख रहा है, तो हो सकता है आप अपने काम में बहुत बिजी हो जाए। आपकी घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए आपको निकालना है टाइम, आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। दूसरी चीज़ है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो मुझे ब्लेसिंग्स दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि पाइल वन आप में से काफ़ी लोगों के लिए
आपके पास गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है, साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, उस चीज़ का आपको पता चलेगा, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी, जिसके वजह से काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के काम करें, जैसे कि टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, इस तरह के काम करने लगे आगे जाके, वो भी चांसेस है। बट यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर मुझे काफ़ी स्ट्रांग होते हुए वो भी दिख रहा है। विक्ट्री का कार्ड है जो बहुत ही अच्छा कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो विक्ट्री है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जैसे कि मान लो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ आपका करियर में आपका कोई विश था कि आपको ऐसा जॉब चाहिए, तो आप जैसा जॉब चाहते हो वैसा ही जॉब आपको मिल जाए, जिसकी वजह से आपको लाइफ में आपको लगेगा कि आपको एक विक्ट्री मिल गई है। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि लव लाइफ में आप जिस पर्सन को आप चाहते थे उसी पर्सन के तरफ से आपको प्रपोजल मिल जाना, उस इंसान के साथ आपकी एंगेजमेंट होना। तो या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जैसा इंसान चाहते हो ऐसे ही इंसान आपको मिल जाए, जिसके वजह से आपको लगेगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई हो, आपको एक विक्ट्री मिलना ऐसा आपको फील होगा। तो वो एक बिग ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो बिग ब्लेसिंग्स है द वर्ल्ड कार्ड के साथ, आपको लाइफ में एक माइलस्टोन आप अचीव करने वाले हो, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप काफ़ी ईयर्स पढ़ाई करने के बाद आपको एक डिग्री मिली हो, वो चीज़ हो सकता है जो लोग स्टूडेंट हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, लव रिलेशनशिप में काफ़ी ईयर्स आप रिलेशनशिप में थे, तो फाइनली आपकी शादी हो रही है, आप जिससे प्यार करते हो उसी इंसान के साथ। तो उस तरह का एक कंप्लीशन आपको मिलेगी, एंड कुछ अचीवमेंट मिलना, कंप्लीशन मिलना, एक माइलस्टोन अचीव करना लाइफ में, उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है आगे। साथ में काफ़ी लोगों के लिए मुझे ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करके कहीं जाए, कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करके फॉरेन कंट्री में जाए, वो भी चांसेस है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप स्टडी करने जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ये जो काम के वजह से आपको जाना पड़े, वो भी चांसेस है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप के लिए यहाँ पे मैसेज है कि पाइल वन जो ब्लेसिंग्स है, एक तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, एंड फैमिली के लोगों के साथ आपकी जो रिलेशन है वो अच्छा होते हुए दिख रहा है, एंड इमोशनली आप काफ़ी फुलफिलमेंट फील करोगे, वो चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होना वो भी दिख रहा है, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन की एंट्री हो सकती है, लव लाइफ में न्यू शुरुआत। जो लोग सिंगल हैं और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होना, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और कार्ड से आपके लिए हेल्पफुल पीपल एंड अपॉर्चुनिटी। हेल्पफुल पीपल से मुझे लगता है कि आपको पाइल वन आपके लाइफ में आगे जाके आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे। उनके हेल्प एंड सपोर्ट से आपको लाइफ में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। तो जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, लेकिन इसमें हो सकता है कोई ऐसे पर्सन आपको मिले जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, आपको ग्रोथ मिलने में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक बिग ब्लेसिंग्स की तरह ही होगी कि कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो आपको मदद करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है पाइल वन, काफ़ी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोगों के लिए हो सकता है
ये करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, कुछ लोगों के लिए आप फॉरेन कंट्री में जाएँ स्टडी करने के लिए, कुछ लोगों के लिए जॉब के वजह से जाना पड़े, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, नया पर्सन आपके लाइफ में आए। बट हाँ, आपके लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है पाइलवान। लास्ट में दो कार्ड्स है, एक फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। ए फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। जिसके मैंने कहा यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड भी आया है, यहाँ पे फ्रेंडशिप। यहाँ पे दो मैसेज मिल रहा है। एक तो मुझे मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, जैसे कि मैंने कहा आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकता है या फिर नया पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप बन जाएंगी एंड उनके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प एंड सपोर्ट मिलेंगी। हो सकता है ये पर्सन जो भी होंगे ये अच्छा काउंसलिंग देते हो, तो जिनकी काउंसलिंग लेने के बाद आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी, लाइफ में आगे बढ़ोगे आप, वो भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि पाइलॉन आप किसी को हेल्प करने वाले हो। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप उन्हें हेल्प करेंगे, काउंसलिंग देंगे, तो आपकी मदद की वजह से वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट कार्ड है प्रॉपर्टी। एंड सो मुझे लगता है पाइलवान आप में से काफ़ी लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप प्रॉपर्टी सेल करना वो भी दिख रहा है, तो काफ़ी चांसेस है आप में से काफ़ी लोगों के लिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें। तो पाइलवान आपके लिए यही मैसेजेस थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने सेकंड इमेज को चूज़ किया था तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में बिग ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं पाइल 2, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड जस्टिस। ऑरेकल कार्ड से है हैप्पी फैमिली, डोर टू रोमांस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, तो पाइल 2 आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है पाइल 2 कि आपके लाइफ में आप अगर अभी किसी आपके लाइफ में अगर आपको कुछ पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ था या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से अगर अभी गो थ्रू कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो लाइफ में, तो उन सारी चीज़ों से हील होके आप लाइफ में एक आगे बढ़ना वो दिख रहा है। एक टफ फेज आपकी लाइफ में एंड होके एक नई शुरुआत होना। डेथ एंड रिवार्ड का कार्ड आया है, तो एक टफ फेज एंड हो जाना, एक कार्मिक साइकिल एंड हो जाना और फिर एक नई शुरुआत होना, एक रिवार्ड होना। इसलिए डेथ एंड रिवार्ड का कार्ड आया है। तो वो चीज़ दिख रही कि आप फाइनली आप अगर किसी प्रॉब्लम से ग्रो थ्रू कर रहे हो, उन सारी चीज़ों से आप हील होके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से एक बिग ब्लेसिंग्स है कि अगर आप काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो तो फाइनली आप उन सारी चीज़ों से हील होके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। दूसरी चीज़ दिख रही है कि पाइल 2 आपकी करियर में एक ग्रोथ दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपकी करियर में आप किसी काम में एफर्ट्स डाल रहे हो, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, तो आगे जाके उस चीज़ में आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। ये कोई भी चीज़ हो सकता है, आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, बट हाँ आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो तो आप करते रहे मेहनत,
आप हार्ड वर्किंग करते रहे, क्योंकि उस चीज़ में आप आगे जाके आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, उस चीज़ में आप मास्टर बन जाना, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक कुछ नई शुरुआत दिख रहा है। एंड काफ़ी चीज़ों में आपको आने वाले टाइम में क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लाइफ में अभी काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू कर लो, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपको किसी चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको क्लैरिटी नहीं है उन चीज़ के बारे में। देन आने वाले टाइम में आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके साथ जो भी हुआ है वो क्यों हुआ। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो सारी चीज़ों में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी यूनिवर्स के तरफ से। एंड दूसरी चीज़, आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ जाना, वो भी दिख रहा है। एंड एक नई शुरुआत दिख रहा है, नई शुरुआत आपकी, चाहे वो करियर हो या फिर लव लाइफ में हो, एक नई शुरुआत होना, वो चीज़ दिख रहा है। एंड आपको फाइनली जस्टिस मिलने वाली है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका अगर कोई लीगल केसेस चल रहा है तो उसमें आपको फाइनली जस्टिस मिल जाएगी, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड दूसरे लोग, काफ़ी लोगों के लिए या फिर काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लाइफ में फाइनली जस्टिस मिलेगी। आप, जैसे कि मैंने कहा, आप अगर काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे थे, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, तो आपको ऐसा अगर फील हो रहा था कि मेरे साथ ऐसे क्यों होते रहते हैं, तो फाइनली आगे जाके आपके साथ चीज़ें सही हो जाएगी एंड आपको जस्टिस मिलने वाली है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका रिजल्ट मिलना, जस्टिस मिलना, वो चीज़ दिख रहा है। एंड हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिख रहा है। ये जो ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स आपकी फैमिली लाइफ में यूनिवर्स के तरफ से भी ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी आपके फैमिली लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स दिख रहा है। एंड जो ऑलरेडी आप मैरिड हो, आप आपकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो वो चीज़ दिख रहा है। कहीं कहीं शायद आप लोग घूमने जाए, अच्छे मेमोरीज क्रिएट करें, वो चीज़ दिख रहा है। फैमिली में काफ़ी आपका एक वो दिख रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आना, वो चीज़ दिख रहा है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, आप सिंगल हो, आपकी शादी होना, वो चांसेस है, काफ़ी चांसेस है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली के साथ 2 रोमांस का कार्ड भी आया है। तो जो लोग सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जिससे आपको लव का ऑफर मिले एंड आपकी उनके साथ शादी, एंगेजमेंट होना आगे जाके, वो भी चांसेस है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे शादी की चांसेस दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में 2 रोमांस, मतलब आपकी लाइफ में कोई रोमांस आ जाना, कोई नया पर्सन से आप मिलने वाले हो, वो भी चांसेस है। बट यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपका जो हार्ट चक्रा है उसे आपको ओपन रखना होगा। अगर आप मतलब इसको अगर आप ब्लॉक है आपका, जैसे कि यहाँ पे आपको एक की से ओपन करना पड़ेगा, एक केस के अंदर है आपका हार्ट, वो दिख रहा है। अगर इस स्थिति में है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखना होगा, रेडी टू रिसीव लव, क्योंकि नया पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आप अगर अपने तरफ से अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक रखोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है कि आपकी जो हार्ट है उसको केस से बाहर निकालना है एंड हार्ट चक्रा का ओपन रखना है, रेडी टू रिसीव लव, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो पाइल 2, आप आपकी लाइफ में आपका जो भी गोल है उसे अचीव करने वाले हो। और मुझे तो ये दिख रहा है कि ज़्यादा देर नहीं है आपकी गोल को अचीव करने में, तो आप बस फेथ रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें
अपनी तरफ से अगर कि जैसे कि मैंने करियर में कहा कि आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो वो करते रहे, एंड ये यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलने वाला है। आपकी जो भी गोल है वो आप ऐसी अचीव करने वाले हो। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होगा यूनिवर्स के तरफ से। एंड और लास्ट में कुछ कार्ड से वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी कार्ड आया है रिकवरी का एंड एबंडेंस का। रिकवरी का कार्ड जिसके मैंने ऑलरेडी कहा ना, डेथ एंड रिवार्ड का कार्ड था। आपके लिए ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होगा पाइल टू यूनिवर्स की तरफ से कि आप रिकवरी होने वाले हो, हीलिंग होने वाले हो। आप अगर किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे थे उन सारी चीज़ों से हील होने वाले हो, आपको रिकवरी होने वाली है। आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो इन सारी चीज़ों को हील करके। सारी जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उन सारी चीज़ों को लेट गो करके आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। अगर कुछ लोगों के लिए ये है कि आपका कोई हेल्थ इशू है, उन सारी चीज़ों से भी आप रिकवरी करने वाले हो। एंड नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए है कि एबंडेंस। आपके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये जो मैंने कहा कि आपके लाइफ में आप एक हीलिंग एनर्जी दिख रहा है कि रिकवरी, हीलिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी आपके लिए एक एबंडेंस ही है। एंड फाइनेंशियल एबंडेंस, आपकी लव लाइफ में भी एबंडेंस, ओवरऑल आपकी लाइफ में चारों तरफ से आपके लिए एबंडेंस आ रही है। एंड एंजल की तरफ से ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। लास्ट दो कार्ड्स है, एक है पर्सनल रिसोर्स। स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेट रिस्क। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसके एबंडेंस का कार्ड भी आया था, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है एट प्रेजेंट मोमेंट में आपको छोटे मोटे सक्सेस मिले, एंड जो बड़े लेवल पे सक्सेस है वो भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फ्यूचर में मिलेगी। बट यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप अपने लाइफ में रिच बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई ना करें, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करके रिच बनने जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के लाइफ में आगे बढ़नी है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज आया है प्लानिंग। नाउ इज द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन्स आर मोर देन लाइकली। तो आपको अभी आपकी जो फाउंडेशन है उसके ऊपर काम करते रहना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जाके आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी दिख रहा है पाइल। तो इस पाइल में मुझे ओवरऑल जो आपके लिए बिग ब्लेसिंग्स दिख रहा है, एक तो रिकवरी, डेथ एंड रिवार्ड का कार्ड है। तो एक टफ फेज को एंड करके आप रिकवर होकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ आना आपकी लाइफ में, वो चीज़ दिख रहा है। किसी चीज़ में अगर आप रात दिन मेहनत कर रहे हो तो करते रहें, उस चीज़ में आगे जाके आप मास्टर बन जाना, वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। एंड आप आपकी लाइफ में आपकी जो भी गोल है उसे अचीव करने वाले हैं। तो पाइल 2 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले दिन में। तब तक के लिए बाय।